अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला सबक का आधा बकिया हिस्सा था वो हम पढ़ेंगे और उसके साथ हम इस सबक की एक्सरसाइज भी करेंगे। काहिली मज़मून जो आप पढ़ रहे थे सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है और मुकालाते सर सैयद से लिया गया है, हिस्सा पंजम। एक ऐसे शख्स की हालत को ख़याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो, अखराजात खर्च करने को मुनासिब हो, बेहतर हो, माकूल हो और उसके हासिल करने में उसको चंदा इसी कदर, इतनी सी, थोड़ी सी मेहनत और मुशक्क़त, सख्त मेहनत करनी ना पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाखराजदारों महसूल ना देने वाले, टैक्स ना देने वालों का हाल था और वो अपने दिली कवा को भी, अपनी दिल की ताकतों को भी बेकार डाल दे तो उसका हाल क्या होगा? बेकार, ज़ाया, फजूल। यही होगा कि उसके आम शौक़ वहशियाना जंगली बातों की तरफ माइल, मुतवज्जा, राग़िब होते जाएंगे। मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा, कुमारबाजी, जुआ खेलना और तमाशा देखने का आदत होगी और यही सब बातें उसके वहशी जंगली भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पहवाड़ बेवकूफ़, बदसलीका, बुरे अंदाज रखने वाला होते हैं और ये एक वज़ादार वहशी होते हैं, वज़ादार तौर तरीके वाले वहशी होते हैं। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनको कवाए दिली ताकतों और क़ुव्वत अक़ली को काम लाने का मौका मिले और बरख़िलाफ़ उसके और वलायतों यानी कि गैर मुल्की अंग्रेज़ और ख़ास तौर पर इंग्लिस्तान में, बरतानिया में वहाँ के लोगों के ऐसे मौके बहुत कम हैं और उसमें भी कुछ शक नहीं, कुछ यकीन नहीं कि अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और उसका शौक़ ना रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशतपने, दीवानगी की हालत को पहुंच जाएंगे। मगर हम अपने हमवतनों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवाए दिल की ताकतों और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, उसका भी सबब वजह यही है कि हमने काहिली इख्तियार की है, अपनाई है, यानी अपने दिली कवा को बेकार छोड़ दिया है। अगर हमको कवाए कल्बी, दिल की ताकत और क़ुव्वत अक़ली, अक़ल की ताकत के काम लाने का मौका नहीं है तो हमको इसकी फ़िक्र, परेशानी, सोच और कोशिश चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो। अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है, गलती है, तो इसकी फ़िक्र, सोच और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफ़ा हो, दूर हो। गर्ज़ की किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए। किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है, ज़रूरी है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र, सोच और मुस्तैदी रहे, आमादगी रहे, तैयारी रहे, होशियारी रहे। और जब तक हमारी कौम से काहिली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, ना ख़त्म होगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्का, उम्मीद कुछ नहीं है। अब इसकी एक्सरसाइज है, मुख्तसर जवाब देने हैं आपने या आपने अपना काम जर्नल पे करना है कि दिली कवा को बेकार छोड़ देने का क्या मतलब है। आपने चैप्टर पढ़ा, उसमें है कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना से मुराद है कि अपने हाथ पाँव, चलने फिरने, उठने बैठने में चुस्ती ना करना, ये दिली कवा को बेकार छोड़ देने का मतलब है। इंसान कब सख्त काहिल और वहशी हो जाता है? इसका सवाल नंबर 2 का भी जवाब पेज नंबर 15 पर ही है कि जब इंसान अपनी तालीम और अक्ल को ज़रूरतन काम में लाता है, यानी वो आर्ज़ी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहता है और अपने दिली कवा को बेकार छोड़ देता है, तो वह नहायत सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। फिर सवाल नंबर
3 ہے کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے، کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، بک سے ہی، چیپٹر سے ہی پڑھ کر۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ سبق کے آخر میں اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، متن کو سبق کو مد نظر رکھ کر آپ نے MCQs کرنے ہیں یا آپ نے کتاب کے اوپر ہی کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3، موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آپشن آپ کو دی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ نے چوز کر کے، سلیکٹ کر کے ان خالی جگہ میں لکھنی ہے، یہ بھی آپ نے بک کے اوپر کرنی ہے۔ پھر سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں، یہ آپ نے جرنل کے اوپر کام کرنا ہے۔ کاہلی، چستی، عقل، بے عقلی، دیوانگی، عارضی، مستقل، وحشی، مہذب، شک، یقین، مسروق، فارغ۔ سوال نمبر 5، غلط درست، یہ بھی آپ نے کتاب کے اوپر کرنے ہیں۔ اور سوال نمبر 6، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں، یہ آپ نے اپنے جرنل کے اوپر سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس پیراگراف کی سلیز کرنی ہے وہ آپ کا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 15۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے جس کی آپ نے نثری تشریح کرنی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت سے لے کر بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں، پورا پیراگراف ہے جس کی آپ نے نثری تشریح کرنی ہے، خط کشیدہ الفاظ لکھنے ہیں، پہلے حوالہ متن کرنا ہے، خط کشیدہ الفاظ کرنے ہیں، سیاق و سباق کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نثری تشریح کرنی ہے۔ یہ تھا آپ کا تمام چیپٹر اور اس کی ایکسرسائز جو آپ نے اپنے جرنل پر اور کتاب پہ کرنی ہے۔ اگلے لیکچر کے لیے خدا حافظ۔